हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग को डिस्कस करेंगे जिसे जॉफ्री चौसर ने लिखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे। जॉफ्री चौसर वॉज एन इंग्लिश पोएट, राइटर एंड सिविल सर्वेंट। जॉफ्री चौसर एक इंग्लिश कवि, लेखक और सिविल सर्वेंट थे। बेस्ट नोन फॉर द कैंटरबरी टेल्स, और वे द कैंटरबरी टेल्स के लिए जाने जाते थे। द कैंटरबरी टेल्स उनकी एक रचना है। ही वॉज बॉर्न इन लंदन इन द 1340s, और उनका जन्म लंदन में 1340 ईस्वी के दौरान हुआ था। दो द एग्जैक्ट डेट इज अननोन, हालांकि एग्जैक्ट टाइम अननोन है, वो किसी को पता नहीं है। ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उन्हें इंग्लिश साहित्य का पिता भी कहा गया है। और अल्टरनेटिवली द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, या उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा गया है। हिज फेमस वर्क्स आर, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कैंटरबरी टेल्स, द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम। चलिए अब हम लोग इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। The Wife of Bath's prologue is a poem from the well-known book The Canterbury Tales. The Wife of Bath's prologue एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। The Canterbury Tales उसी के एक पोएम है, और The Canterbury Tales किताब में 24 स्टोरीज हैं। Composed by an English poet Geoffrey Chaucer, और ये किताब एक इंग्लिश पोएट जॉफ्री चौसर द्वारा लिखा गया है। कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, और इसे 14वीं शताब्दी के दौरान लिखा गया था। द प्रोलॉग हैज 856 लाइन्स, प्रोलॉग में 856 लाइन्स है। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और इसे 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट 1 to 451 लाइन्स, पहले पार्ट में 1 से लेकर 451 लाइन्स है। एंड सेकेंड 450 to 856 लाइन्स, और दूसरे पार्ट में 452 से लेकर 856 लाइन्स है। द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर टेल। द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग उसके टेल मतलब उसके कहानी से भी 2 गुना ज़्यादा बड़ी है। द रियल नेम ऑफ द वाइफ इज एलिसन एंड एलिस। वाइफ का रियल नेम एलिसन रहता है और एलिस रहता है। शी इज कॉल्ड द वाइफ ऑफ बाथ, और उसे वाइफ ऑफ बाथ कहा जाता है बिकॉज शी बिलोंग्स टू द प्लेस नोन एज बाथ, क्योंकि वह ऐसे स्थान से बिलोंग करती है जिसका नाम बाथ रहता है। She uses her prologue to explain her belief and experience on relations between men and women. वह अपने प्रोलॉग का उपयोग मेन और वीमेन के बीच में जो रिलेशन होते हैं उसी को लेकर उसका जो विश्वास और अनुभव रहता है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए करती है। चलिए अब हम इसके समरी को डिस्कस करते हैं। The wife of Bath begins the prologue by calling herself as an authority on marriage. The wife of Bath अपने प्रोलॉग की शुरुआत करती है और कहती है कि उसे मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी है, वह मैरिज के बारे में बहुत कुछ जानती है। Because of her experience having had 5 husbands, क्योंकि उसके पास 5 पतियों का मतलब वो 5 शादी की रहती है और उससे 5 शादियों का अनुभव रहता है, इसलिए वह ऐसा कहती है। Many people have criticized her for her numerous marriages, और बहुत से लोगों ने उसे इतने सारे शादियों को लेकर उसे आलोचना भी किए हैं। Because she does not follow Jesus' example of only marrying once, वह जेसस के एक शादी करने के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करती है। The wife of Bath interprets scripture in her own way. The wife of Bath धर्म ग्रंथ को अपने तरीके से वर्णन करती है। She defends her position by pointing to King Solomon who had many wives, और वह अपने इस पोजीशन को मतलब उसने
5 शादियाँ की हैं। इस पोजीशन को किंग सोलोमन की ओर इशारा करके डिफेंड करती है, बचाती है। हु हैड मेनी वाइफ्स, जिसे कई सारी पत्नियां थी, मतलब किंग सोलोमन के कई सारी पत्नियां थी, तो वो ऐसा कहती है कि उसके पास भी कई सारे पति हो सकते हैं। ऐसा कह के वह खुद को बचाती है। द वाइफ ऑफ बाथ सेज वर्जिनिटी में बी ग्रेट फॉर पीपल। वह कहती है कि वर्जिनिटी दूसरे लोगों के लिए महान हो सकती है, मतलब अच्छी हो सकती है। वर्जिनिटी का मतलब होता है कुंवारापन। इट इज नॉट फॉर हर, यह उसके लिए नहीं है, वर्जिनिटी उसके लिए नहीं है। शी क्लेम्स दैट गॉड हैज मेड सेक्सुअल ऑर्गन्स फॉर बोथ फंक्शन एंड प्लेजर। वह ऐसा दावा करती है कि भगवान ने सेक्सुअल ऑर्गन्स को कार्य और खुशी दोनों के लिए बनाया है। She says that women should not always obey their husbands. वह ऐसा कहती है कि विमेन को अपने पतियों की बात हमेशा नहीं माननी चाहिए, but they should do what they desire. लेकिन उन्हें अपने मन से करनी चाहिए, मतलब उनकी जो इच्छा है वो करनी चाहिए। She believes that, वह ऐसा मानती है कि women are the happiest when they have control over their husbands. वीमेन सबसे ज़्यादा खुश तब रहती है जब उसके हस्बैंड्स के ऊपर उसका कंट्रोल होता है। शी यूजेज हर सेक्सुअल पावर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल हर हस्बैंड्स। वह अपने सेक्सुअल पावर का उपयोग एक इंस्ट्रूमेंट की तरह करती है अपने हस्बैंड्स को कंट्रोल करने के लिए। एट दिस पॉइंट पार्टनर, और इस पॉइंट पर पार्टनर हु इज सून टू बी मैरिड, जो कि बहुत ही जल्दी शादी करने वाला होता है, इंटरप्ट्स हिज कंसर्न दैट, वह चिंता जाहिर करता है कि हिज वाइफ विल कंट्रोल हिम, कि उसकी वाइफ उसे कंट्रोल करेगी। ही सेज ही विल नॉट मैरी आफ्टर ऑल। वह कहता है कि वह बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा। द वाइफ टेल्स हिम टू वेट एंड हियर हर स्टोरी। द वाइफ उसे इंतज़ार करने के लिए कहती है और उसकी स्टोरी सुनने के लिए कहती है। बिफोर ही मेक्स दिस डिसीजन, इस डिसीजन को लेने से पहले। शी गोज ऑन टू डिस्क्राइब हर हस्बैंड्स, वह अपने पतियों के बारे में बताना शुरू करती है। ऑफ हर 5 हस्बैंड्स, उसके 5 पतियों में से 3 वर गुड, 3 अच्छे थे, एंड 2 वर बैड, और 2 बुरे थे। द फर्स्ट 3 वर गुड, पहले 3 अच्छे थे, बिकॉज दे वर रिच ओल्ड एंड सबमिसिव, क्योंकि वह रिच थे, ओल्ड थे और आज्ञाकारी थे। सबमिसिव मतलब हो गया आज्ञाकारी। She used to accuse her husbands of having affairs with neighbor's wife. वह अपने पतियों पर पड़ोसी के वाइफ के साथ अफेयर होने का आरोप लगाती थी। If one of her husbands got drunk, अगर कोई उसका पति शराब पी लेता था, she would claim, वह ऐसा दावा करती थी, he said that, उसने कहा कि every wife is out to destroy her husband, कि सभी पत्नियां अपने पतियों को बर्बाद करने के लिए होती है। he would then feel guilty, और तब वह गिल्टी महसूस करता था, and gave her, और उसे देता था, what she wanted, जो वह चाहती थी उसे वह देता था। she made these claims to give them grief, वह ऐसा इसलिए कहती थी ताकि वह उनको दुख दे सके। She would tease her husbands in bed, denying them sexual satisfaction until they promised her money, और जब तक वे लोग उसे पैसे देने के लिए प्रॉमिस नहीं करते थे, वह बेड पर उन्हें सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देने से मना करती थी और परेशान करती थी। She would make them admit to crimes they never committed in their lives, वह अपने पतियों को ऐसे क्राइम्स, ऐसे अपराध के लिए मनवाती थी जो उन्होंने अपने लाइफ में कभी किया ही ना हो। The wife of Bath tells about her 4th husband. The wife of Bath अपने चौथे हस्बैंड के बारे में कहती है। Who was wild and had a mistress, जो आक्रामक था और उसके पास एक गर्लफ्रेंड था। She married him when she was still young, और वह उससे शादी की जब वह जवान थी।
शी कन्फेसेस दैट शी कॉन्स्टेंटली ट्राइड टू मेक हिम जेलस। वह ऐसा कहती है कि वह उसे हमेशा ही परेशान करने की कोशिश करती थी, जेलस फील कराने की कोशिश करती थी। शी वॉज हिज प्रिग्रेटरी ऑन द अर्थ। वह उसके लिए इस पृथ्वी पर नर्क थी। ही डाइड व्हाइल शी वॉज ऑन अ पिलग्रिमेज टू जेरूसलम। उसकी मृत्यु हो गई जब वह तीर्थ यात्रा के लिए जेरूसलम गई थी। आफ्टर दैट, इसके बाद, शी मैरिड हर फिफ्थ हस्बैंड जैनकिन फॉर हिज लुक्स एंड चार्म्स। इसके बाद वह अपने पांचवें पति जैनकिन से शादी करती है उसके लुक्स एंड आकर्षण के लिए। ही वॉज ओनली 20 एंड शी 40। उसका पति केवल 20 साल का था और वह 40 साल की थी। शी सेज शी केम टू रिग्रेट द एज डिफरेंस। और उसे जो एज की जो डिफरेंस थी, मतलब वह 20 साल का रहता है और वह 40 साल का रहता है, उसके लिए उसे पछतावा भी होती थी। बिकॉज ही वुड नॉट सफ़र हर अब्यूज। क्योंकि वह उसके गालियों को सहन नहीं करता था। लाइक हर पास्ट हस्बैंड्स। उसके पुराने, मतलब उसके जो पहले जो पति होते थे उसके जैसे वह उसके गालियों को सहन नहीं करता था। एंड गेव सम ऑफ हिज ओन अब्यूज इन रिटर्न। और बदले में उसे, मतलब द वाइफ ऑफ बाथ को भी वह गाली दे देता था। ही हैड अ बुक ऑफ विक्ड वाइफ्स। उसके पास एक दुष्ट पत्नियां की किताब थी। दिस बुक कंटेन्ड द स्टोरीज ऑफ द मोस्ट डिसीटफुल वाइफ्स इन हिस्ट्री। उस किताब में इतिहास की सबसे धोखेबाज पत्नियों की कहानियां थी। जैनकिन वुड टॉर्मेंट द वाइफ ऑफ बाथ बाय रीडिंग द टेल्स अलाउड टू हर एट नाइट। जैनकिन उस किताब की कहानियों को रात में पढ़कर द वाइफ ऑफ बाथ को सताता था, परेशान करता था। वन इवनिंग, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक शाम को हताशा से, द वाइफ ऑफ बाथ टीयर्स 3 पेजेज आउट ऑफ द बुक। द वाइफ ऑफ बाथ उस किताब से 3 पन्नों को फाड़ देती है। एंड पंचेज जैनकिन इन द फेस। और जैनकिन को एक मुक्का उसके फेस पर मारती है। जैनकिन रिटेलिएट्स बाय स्मैकिंग हर ऑन द हेड। और जैनकिन उसे उसके हेड पर मारकर बदला लेता है। रिटेलिएट का मतलब हो गया बदला लेना। विच कॉजेज हर टू बिकम डेफ इन 1 ईयर। और जिससे वह एक कान से बहरी हो जाती है। इवेंचुअली, अंत में, दे मैनेज अ ट्रूस। वे लोग एक संधि कर लेते हैं। इन विच, जिसमें ही हैंड्स ओवर ऑल हिज मीगर ई स्टेट टू हर। जिसमें जैनकिन के पास थोड़ी मोड़ी प्रॉपर्टी रहती है, जायदाद रहती है, उसे दे देता है। एंड सी एक्ट्स काइंडली एंड लविंगली। और वह उसके साथ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से व्यवहार करती है। हर टेल ऑफ हर मैरिज इज फिनिश्ड। और यहीं पर उसकी शादी की कहानियाँ समाप्त हो जाती हैं। दस द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग कम्स टू एन एंड। और इस प्रकार द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग की समाप्ति हो जाती है। चलिए अब हम इसके कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन द प्रोलॉग द वाइफ ऑफ बाथ, प्रोलॉग में द वाइफ ऑफ बाथ शेयर्स हर पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करती है ऑन रिलेशनशिप, जो कि रहता है रिलेशनशिप मतलब रिश्तों के बारे में। शी बिलीव्स दैट सेक्सुअल प्लेजर इज अ वर्चू। वह ऐसा मानते हैं कि सेक्सुअल प्लेजर एक गुण है, वर्चू है। एंड वीमेन शुड हैव द राइट टू मेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स। और वीमेन के पास ऐसा अधिकार होना चाहिए कि वह खुद के लिए निर्णय ले सके। मतलब वीमेन को खुद का निर्णय खुद ही लेना चाहिए, ऐसा वो विश्वास करती है। तो यहीं पर आज की हमारी टॉपिक समाप्त हो जाती है। आई होप आपको टॉपिक अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।